बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 6 सितंबर 2025 परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 195 से 196 तक। सत्संग पंजाब में दिनांक 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांतानंद जी व महात्मा योग प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त लोग स्थान टल जिला कोहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरवत आए। सबने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु टल की सब संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि 4-5 दिनों तक चलेंगे। आप वहां की संगत को सूचना दे देवें। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर आपको ले जाने के लिए टल से एक बस ले आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरवत से पधारे। लक्की से टल तक पूरे रास्ते में ये खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते से श्री गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं। सबसे पहले सराय नौरंग पहुँचे। महात्मा गुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भक्त भक्तानियों को साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर श्री चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया कि अब तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा कि अब हम श्री गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं, परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेम के बंधन में आपको बांध ही लिया। आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग ठहरेंगे। लक्की मरवत से चलते समय कुछ टल की संगत, कुछ लक्की की संगत, कुछ पंजाब से आई हुई संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी, उन सबको रेलगाड़ी द्वारा पत्र भेज दिया गया था, जो कि आपकी प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उन सबको वापस नौरंग बुलवाया। 3 बसें किराए पर लेकर वे सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तथा कस्बा टहलराम, गंडी खानखेल, सराय गंभीला आदि से आई हुई संगत का बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों को अपने शरीर की सुधि भी नहीं थी। सबका यही ख्याल था कि ऐसा स्वर्णिम अवसर न जाने फिर कब मिले, इसलिए सबने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सब मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने में रात के 12 बज गए। फिर सब लोग जब श्री दर्शन के लिए पहुंचे तो श्री गुरुदेव महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद आपने अमृत वचन फरमाए। यह मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फलस्वरूप मिला है। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिमा ये शरीर है, अर्थात अपनी प्रारब्ध अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रारब्ध के कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे ये भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रारब्ध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। अगले पाठ में
सीमा प्रांत में सत्संग पंजाब में, पेज 196 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।